हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा था, जिसमें फिजिक्स में आज पंचमा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव लाया हूं। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्यूज जो कि परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगी हुई रहती है और परिपथ में सारी उपकरण समांतर क्रम में लगी हुई रहती है, लेकिन फ्यूज ही एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होती है और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा को प्रभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पर विद्युत फ्यूज क्वेश्चन था, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मीय, दूसरा है चुंबकीय, तीसरा है रासायनिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर विद्युत धारा 2 प्रकार की होता है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी। यहाँ पर विद्युत धारा 2 प्रकार के, एसी और डीसी। उसमें से पूछ रहा है कि बैटरी में किस प्रकार का धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी में हमेशा डिस्ट धारा प्रवाहित होती है और ट्रांसफार्मर से प्राप्त धारा क्या होती है, एसी होती है। और डायनेमो में एसी और डीसी दोनों प्रकार का धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्रश्न है केवल बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है। तो बैटरी में डिस्ट धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर 2 प्रकार की घटना होती है। एक होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और एक होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किए थे। वहीं पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लेमिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र जिसे डायनेमो भी कहते हैं। तो विद्युत जनित्र हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह था ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिसे हम जनित्र के नाम से भी जानते हैं, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ प्रश्न है, विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित चुंबक पर, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र यानी कि डायनेमो कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर और चौथा है मीटर। यहाँ पर प्रश्न हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। बी में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम धारा मापी भी कहते हैं और गैल्वेनोमीटर से हमेशा अल्प धारा का मापन होती है। अगर परिपथ में उच्च धारा का मापन करना हो, यदि परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, तो उसमें गैल्वेनोमीटर में अज्ञात प्रतिरोध के रूप में शंट नामक एक पदार्थ लगाया जाता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा ज्यादातर शंट से मापन हो जाती है
और जितना क्षमता गैल्वेनोमीटर या धारामापी की होती है उतना विद्युत धारा उसे मापन हो जाता है। ऑप्शन सी में था एमीटर, तो विद्युत धारा का मापन एमीटर में करते हैं और विभव का मापन वोल्ट मीटर में करते हैं। अगला प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बताए थे विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, एसी और डीसी। तो डायनेमो से हमेशा एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है डिस्ट धारा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। वहीं पर एक पढ़ेंगे अगले वीडियो में या अगले चैप्टर में एक धारिता। धारिता जिसे फैराडे, ऐसा मतलब फैराडे होता है, और पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होता है, लेकिन पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है कूलम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा है ओम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्ट। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कूलम, जो कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन सी में हुआ वोल्ट, जो विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है। चौथा है ओम, जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज किस से बना होता है। तो सबसे पहले तो बता दिए विद्युत फ्यूज परिपथ की एक सुरक्षा होती है, जिसे हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित रखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है टीन और शीशा, दूसरा ऑप्शन है तांबा और शीशा, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा टीन एवं शीशा। टीन एवं शीशा से फ्यूज बना हुआ रहता है। अगला है चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा है न्यूटन प्रति बी था न्यूटन प्रति मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर और चौथा है न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न है प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो एक पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम में कहा जाता है अपने दाएं हाथ को किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे और बाकी सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। यह मैक्सवेल का दक्षिणी अंगुष्ठ नियम है। इससे प्रेरित विद्युत धारा का मापन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिणी हस्त नियम। बी में है लेंज का नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला काला, दूसरा है लाल, तीसरा नीला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है तारापुर नामकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो तारापुर ऑप्शन देखते हैं MH मतलब महाराष्ट्र, RJ मतलब राजस्थान, TM मतलब तमिलनाडु और GT मतलब गुजरात। तो यहाँ पर तारापुर नामकीय विद्युत संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर राणा प्रताप सागर नामकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो राणा प्रताप सागर नामकीय विद्युत ऑप्शन देते हैं GT गुजरात, TM तमिलनाडु, RJ राजस्थान और MH मतलब महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया RJ मतलब राजस्थान। 16 नंबर क्वेश्चन है कहेगा नामकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर पहला आंसर हो गया कर्नाटका। देखिए अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो बताए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज और रस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किए थे। तो पहला ऑप्शन है ऑरेस्टेड, दूसरा ऑप्शन है फैराडे, तीसरा है मैक्सवेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा फैराडे। अगला प्रश्न है लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान। लघुपथन जिसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में मिल जाता है तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतन हो जाती है। उस समय विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान घट जाता है। जब किसी चालक में प्रतिरोध का मान घट जाता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और यदि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो विद्युत धारा का मान घट जाता है, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा के रुकावट है। अब जब किसी पदार्थ में रोकने वाला ही घट जाए तो वह पदार्थ में ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसीलिए जिस पदार्थ में प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम उत्पन्न होगी, और जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगर प्रश्न यहाँ रहता धारा के जगह पर प्रतिरोध का मान तो ऑप्शन बी हो जाता, घट जाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा है एम्पियर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। यहाँ पर ऑप्शन बी में वेबर लिखा हुआ है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। टेस्ला की बात करते हैं तो एसआई मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, उसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है, और एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, और यहीं पर एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला। अगर पूछे एक गॉस में कितना टेस्ला तो 10 के पावर -4, और एक टेस्ला में कितना गॉस तो 10 के पावर 4 गॉस। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वेबर, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक हो गया वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, और सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, और एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर में कितना मैक्सवेल? 10 के पावर 8 मैक्सवेल। एक टेस्ला में कितना गॉस? 10 के पावर 4 गॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्ला। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में फ्लेमिंग के दो प्रकार के नियम होता है, एक बायां का नियम और एक दायां का नियम। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी इस उंगली को तर्जनी कहते हैं, यानी कि बाएं बोला है बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी यानी कि इसे अंगूठा, इसे तर्जनी और इसे मध्यमा, तीनों एक दूसरे के लंबवत फैली हुई रहती है। जिसमें इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तर्जनी किसको संकेत करती है? तो पहला ऑप्शन है बल की, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की, तीसरा है धारा की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की। कुछ और प्रश्न देखते हैं जिसमें बात करेंगे इस्पात और नरम लोहा। इनसे भी प्रश्न पूछता है कि इस्पात किससे बना होता है।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में सबसे पहले पढ़ना होता है चुंबक। चुंबक क्या होता है, इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए बता रहे हैं। चुंबक लोहा निकेल कोबाल्ट, Fe निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। लोहा निकेल और कोबाल्ट, लोहा निकेल और कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबक कहलाता है। तो चुंबक में दो प्रकार का गुण होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर हम चुंबक के कुछ गुण के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें पहला गुण बोले, लोहा निकेल कोबाल्ट को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उसे चुंबक कहते हैं। और असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है और समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक का एक और गुण होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह चुंबक किस दिशा में ठहरता है। तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर दक्षिण की ओर हमेशा चुंबक ठहरता है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चुंबक में एक और गुण होता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। नॉर्थ और साउथ चुंबक को कितना भी तोड़ने या फोड़ने या काटने पर, ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से, यानी कि नॉर्थ और साउथ से किसी भी चुंबक को कितना भी तोड़ने या फोड़ने पर उसमें से चुंबकीय गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हमेशा ध्रुव का, दोनों ध्रुव का निर्माण होता है। अर्थात कि इससे यह स्पष्ट होता है चुंबक के एकल ध्रुव का निर्माण संभव नहीं है। यानी कि एकल ध्रुव करने का तात्पर्य, अगर यहाँ पर हम बीच से काट दे तो यहाँ पर भी बन जाएगा नॉर्थ और साउथ, केवल एक ही डायरेक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर भी काट दिए तो यहाँ साउथ हो गया, इधर हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ यानी कि साउथ। इससे स्पष्ट होता है चुंबक का एकल ध्रुव का निर्माण संभव नहीं है। चुंबक का एकल ध्रुव का निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। और आता है एक और टॉपिक, अस्थाई और अस्थाई। तो अभी बताते हैं, सबसे पहले एक बार और बोर्ड पर वाला रिवीजन करा देते हैं। चुंबक बताए, लोहा निकेल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबक कहलाता है। और सबसे पहला प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट है, Fe3O4, जो कि एक लोहा का काला अयस्क है जिसे मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। और समान ध्रुव के बीच आकर्षण, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक का एकल ध्रुव का निर्माण संभव नहीं है। अगला टॉपिक है, चुंबक के वर्गीकरण के आधार पर चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक। सबसे पहला प्रश्न, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है?
तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। इसे अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, यानी कि अस्थायी चुंबक को अस्थायी चुंबक ही कहते हैं और अस्थायी चुंबक को एक और नाम है जिसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक, तो अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अब दोनों का डिफिनीशन बोलते हैं। अस्थायी चुंबक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण रहता है और लंबे समय तक चुंबकत्व का गुण अस्थायी चुंबक में रहता है। लेकिन अस्थायी चुंबक में धारा प्रवाहित करने पर, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तब चुंबकीय गुण रहता है, जिसे अस्थायी चुंबक, और चुंबकीय गुण लंबे समय तक रहे उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक यदि धारा बंद कर दे तो उसमें चुंबकीय गुण नष्ट हो जाए, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण नष्ट हो जाए, उसे हम अस्थायी चुंबक यानी कि विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो इस्पात का, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा का। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश में, जो कि अंतिम चैप्टर होगा, छठा ऊर्जा के स्रोत। जय हिंद।